गुरु रूप प्यारी साध संगत बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। साध संगत जी, संपूर्ण पवित्र अवतार वाणी में दर्ज है, 5 तत्व और 3 गुणों में सर्वस्व जोड़ा है संसार। सब में रहकर सबसे न्यारा सत्य सनातन यह निरंकार। पर इस प्रभु को वो ही जाने जिसको आप जनाइए, कहे अवतार बिना गुरु स्वामी वेद कोई ना पाइए। तो यहाँ पर यही बात समझाते हुए हुजूर कह रहे हैं कि ये स्वामी, ये मालिक खालिक जिसने ये संपूर्ण सृष्टि की रचना करी, 5 तत्व और 3 गुणों में सर्वस्व जोड़ा है संसार। इस संसार को जोड़ा सत रजगुण तम गुण में, 5 तत्वों में, और फिर स्वयं आकर इसमें बैठ गए। ये सत्य सनातन निरंकार स्वयं बैठ गए आकर के। पर इस प्रभु का भेद वही जाने जिसको आप जनाइए। जिसको ये स्वयं जनाना चाहते हैं, जनाते हैं, वो ही इसको जान पाते हैं। और इसे जनाने ये हमारे निरंकारी राजपिता जी सदगुरु माता जी कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो साध संगत यही बात आगे भी फरमाते हुए कहते हैं कि अभी प्रभु मिलता है, मिल सकता है केवल एक इशारे से, कहे अवतार मिले ये स्वामी केवल गुरु के द्वारे से। केवल और केवल ये गुरु के चरणों में शीश झुकाने से ये मालिक खालिक के परमपिता परमात्मा निरंकार प्रभु हमें सहज में ही मिल जाता है। और जिसके ऊपर इनकी कृपा, इनकी दया रहमत हो जाती है, वो चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, इनकी कृपा का पात्र जो बन जाता है, रहमत जो के ऊपर इनकी हो जाती है, वो गूंगा बोले पिंगला पहाड़ चढ़ जाए, बहरा समझ ले प्रभु की सारी महिमा, अंधा दर्शन पाए। कि साध संगत यहाँ पर यही बात समझाई बताई गई कि गूंगा बोलने लगता है, पिंगला पहाड़ जैसा जीवन सहज में ही बिता लेता है, और जो कहीं सुनने की शक्ति जिसके पास नहीं है, वो इस प्रभु का यशोगान इसको समझ कर करने लगता है। और इतना ही नहीं, अंधा इंसान भी इस प्रभु परमात्मा के दर्शन दीदार कर सकता है। इसकी गोद में, इस निरंकार के झूले में झूल लेता है, झूलता रहता है, बैठा रहता है इसके आगोश में, इसकी छत्र छाया में। इसी लड़ी में आपके पावन चरणों में दास खड़ा है जी। अपना ही आप भी थी आपके पावन चरणों में रखे, दास नेत्रहीन है जी। हुआ कैसे ये दास के साथ? दास इंडियन आर्मी में था। सन 1999-2000 में कारगिल युद्ध हुआ था। उसमें दास की दोनों आंखों में गोली लग गई। वतन की रक्षा में जो दास से सेवा हो पाई, कृपा हुई, उसकी दास को बहुत खुशी उस समय भी थी, आज भी है। और साध संगत जब हॉस्पिटल में गया, वहां मैं ऐसे सोचता करता लेटा लेटा कि ये बहुत अच्छा हुआ है, चोट लगी है, ये तो ठीक भी हो जाएगी। ट्रीटमेंट चला, ऑपरेशन हुआ, लेकिन जब पट्टी खुली तो मुझे पता चला मेरी आंखों की रोशनी चली गई है और ये अब कभी ठीक नहीं होंगी। तो मैं बिल्कुल टूट गया, डिप्रेशन में चला गया। मैं सोचता कि ऐसे जीऊंगा तो कब तक जीऊंगा। फिर ये सोचता आंख नहीं तो संसार नहीं, क्या करूंगा जी के। फिर मुझे नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड जो कि देहरादून में है, वहां भेजा गया। वहां मुझे एक परोपकारी निरंकारी संत महात्मा मिले जो कि आर्मी में सूबेदार थे। विजन प्रॉब्लम के कारण वो भी वहां उस स्कूल में, उस ब्लाइंड इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए आए थे। वो मुझे इन संतों महात्माओं के विचार, सुंदर विचार सुनाया करते, सतगुरु के पावन प्रवचन सुनाया करते, जो मुझे बहुत अच्छे लगते। और उनको सुन सुनकर मेरे मन में इस परमात्मा को जानने की इच्छा हुई, जिज्ञासा जगी मेरे मन में। सभी सहारे छोड़ के बंदा शरण गुरु की आता जो, अपनी हारी जीवन बाजी पल में जीत जाता वो। अपनी जीवन बाजी को जो मैं हारे जा रहा था, सदगुरु की कृपा से
वो महात्मा मुझे वहाँ स्थित निरंकारी सत्संग भवन में लेकर के गए और वहाँ पहले ही दिन जिस तरह आज यहाँ सत्संग हो रही है ऐसे ही पहले ही दिन सत्संग में दास गया। उस महात्मा के साथ सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा से ब्रह्म ज्ञान की दात दास को मिली और दास को इस निरंकार प्रभु परमात्मा के दर्शन दीदार हुए। मैं धन्य हो गया जी। अब यहाँ पे यही बात सोची जा रही होगी कि कह रहे हैं कि नेत्रहीन हूं, परमात्मा के दर्शन कैसे कर लिए, आंखें तो है ही नहीं, कैसे देख लिया परमात्मा को। तो साध संगत इतिहास गवा रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तू मुझे इन चरम चक्षुओं से नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य दृष्टि दूंगा जिससे तू मेरे अविनाशी विशाल विराट निराकार रूप के दर्शन कर पाएगा, हो जाएंगे तुझे। तो इस तरह साध संगत शस्त्र जिसे कोई काट ना सकता, आग न जिसे जलाए, जल डुबो नहीं सकता जिसको वायु जिसे न उड़ाए, गुरु ऐसे निरंकार प्रभु को तलियों में दिखलाए, इन तलियों में प्रकट कर देते हैं जी। ये दृष्टिहीन दिन रात का अंतर जैसे राजेश न जाने, जैसे सामने दास आपके खड़ा है, जैसे दास न जाने, ज्ञान बिना ऐसे ही प्रभु का रूप कोई न पहचाने। सतगुरु ज्ञान की नजर दे जिसको, दर्श प्रभु का वो पाए। एक क्षण में इस परमात्मा के दर्शन दीदार हो जाते हैं और सब भरम भय संशय एक क्षण में मिट जाते हैं। कई अवतार भरम भय संशय हर्षु एक नजारा दे। फिर वो नजारे जिसके हम अंश इस परमात्मा के ये सहज ही प्राप्त जब हो जाते हैं तो वो नजारे बन जाते, फिर किसी प्रकार का कोई डर भय भरम संशय नहीं रहते इस मन में। दास के भी आपके आशीर्वाद से नहीं रहे, आप जी कृपा बनाए रखना जी, ऐसी अरदास है जी। पहले दास यही समझता था कि भक्ति का इस जीवन में अभी से क्या काम, बाद में कर लूंगा, अभी तो खेलने कूदने खाने कमाने की उम्र है। लेकिन जब संतों का सानिध्य मिला, सतगुरु का ये पावन ज्ञान ब्रह्म ज्ञान मिला, तब बात समझ में आई कि ये भक्ति तो इस जीवन को सरल सहज बनाने का एक सुंदर तरीका है। क्या कोई ये चाहेगा, यहां बैठो में से क्या कोई ये चाहेगा, या दुनिया में से कोई भी ये चाहेगा कि इस सरल सहज मार्ग का हमको तब पता चले जब जीवन लगभग बीत चुका हो। समय रहते ही इस परमात्मा को जानकर, सतगुरु के चरणों में शीश झुकाकर इस परमात्मा को जानकर भक्ति करने से ही हम इस निरंकार प्रभु से एकमिक हो जाते हैं। अंत में एक यही बात अरदास आपके चरणों में कि नाम की दौलत देखकर जेकर चाहो सतगुरु दा सत्कार करो, शीश झुकाकर कहो सतगुरु नु मेहर मेरी सरकार करो, मेहर मेरी सरकार करो। तो यही अरदास यातना प्रार्थना हुजूर आपने अपने पावन पवित्र चरणों से जोड़ा है जी, इसी तरह जोड़े रखना पूरे परिवार को, इस इलाके को अपने पावन चरणों में लो जोड़ दो जी। ये ब्रह्म ज्ञान सुख बरसाने आए हैं, सब चैन सुकून बरसाने आए हैं, इस धरती को स्वर्ग बनाने आए हैं। हुजूर आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। बस यही अरदास याचना प्रार्थना, तू साथ है, सौगात है, अनंत की बरसात है, तू ही जिंद मेरी, तू ही श्वास है, तू ही जिंद मेरी, तू ही श्वास है। प्यार से कहिए जी धन्यकार जी।